Today our concept is relation between कैपिटल G एंड स्मॉल जी। कैपिटल G को आपको पता है कि कैपिटल G को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, और ये आपको पता है कि ये हर जगह सेम रहता है। और स्मॉल जी को आपको पता है कि आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ओके, तो आज हमें इन्हीं के बीच में रिलेशन ड्राइव करनी है। सबसे पहले हमने एक अर्थ सरफेस मान ली, सपोज दिस इज अर्थ, एंड अर्थ की रेडियस को हमने कितना मान लिया? r। ठीक है, देयर इज अ बॉडी विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ और अबव द अर्थ सरफेस। मान लो एक बॉडी को हमने लेट किया है और वो बॉडी अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट है। वो बॉडी क्या है? अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट है, क्योंकि हमको जो रिलेशन कैलकुलेट करनी है वो कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में कैलकुलेट करनी है। स्मॉल जी के बीच में कैलकुलेट करनी है। अब मुझे आप एक कॉन्सेप्ट बताओ कि अगर कोई भी बॉडी, सपोज दिस इज अ बॉडी, और इस बॉडी का जो वेट होता है वो वेट हमेशा एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, यानी कि वेट हमेशा कहाँ की तरफ काम करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो जो वेट, बॉडी का जो वेट होता है वही होगा उस बॉडी के जरिए एक्सर्ट किया गया फोर्स, कहाँ पर? अर्थ पर। ठीक है, तो ये जो वेट यहाँ पर है, वेट ऑफ द बॉडी, ये वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू फोर्स exerted by the body on the earth surface, on the earth surface। बात क्लियर हुई कि वेट, जो बॉडी का वेट होता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का जितना वेट होगा हम उतना ही फोर्स अर्थ सरफेस पर एक्सर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेट किसके इक्वल हुआ? फोर्स। और फोर्स आप कैसे निकालते थे? ma, लेकिन यहाँ पर a को रिप्लेस कौन करेगा? g। तो जो वेट हुआ, जो f हुआ, वो किसके इक्वल हुआ बेटा? mg के इक्वल हुआ। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो बॉडी का वेट होता है वही फोर्स बॉडी एक्सर्ट करती है, कहाँ पर? अर्थ पर। ठीक है, तो सपोज हमने एक बॉडी लेट की थी, तो आप इसका मास आपने कैपिटल M माना है, इसका मास आपने स्मॉल m माना है। तो आपने लेट किया, लेट द मास ऑफ अर्थ कैपिटल M एंड मास ऑफ द बॉडी स्मॉल m। ठीक है, दोनों का हमने यहाँ से हम रिलेशन प्रूव कर रहे हैं। तो मास हमने माना है कैपिटल M और बॉडी का मास माना है स्मॉल m। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि ये बॉडी है, बॉडी का मास, बॉडी का वेट तो काम करेगा। जब बॉडी का वेट काम करेगा तो आपको पता है कि बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, और जब वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि W इज इक्वल टू क्या होता है? mg। W इज इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। तो W इज इक्वल टू mg होता है, तो ये वेट हो गया। आपको सबसे पहले यहाँ पर निकालना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी निकाल रहे हो आप यहाँ पर। तो F इज इक्वल टू G, अर्थ का मास कैपिटल M, बॉडी का मास स्मॉल m, और उनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो r²। अभी आपने W और F दोनों को इक्वल माना है, क्या हम इसकी जगह mg रख सकते हैं? तो आपने रखा Gm r²। इस m से इस m को कैंसिल, तो G इज इक्वल टू आ गया G कैपिटल M अपॉन r²। ये हो गई किसके बीच में रिलेशन? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में। तो ये हो गई G और ये हो गई कैपिटल G, ये दोनों के बीच में रिलेशन आ गई। ओके, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r² आया, जहाँ पर
ये फार्मूला जो आपको भी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पर कैपिटल जी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 6400 किलोमीटर या 6400 इंटू 10 टू की पावर 3 मीटर। मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू की पावर 24 kg। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर रख दें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67, 10 टू की पावर -11, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू की पावर 24 एंड रेडियस 6400 इंटू 10 टू की पावर 3 का होल स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो जो जी की वैल्यू आएगी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे और इसको अप्रॉक्स में लिख दिया जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि आपने अर्थ जो आपको एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर लग रही है, वो अर्थ जो खींच रही है वो कितने से 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने एसिलेशन से अर्थ किसी भी बॉडी को टुवर्ड्स इट्स सेंटर की तरफ खींच रही है। तो ये हो गई एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ओके, किसी भी प्लैनेट की आपको ग्रेविटी कैलकुलेट करनी हो, बस उसका मास पता हो और क्या पता होना चाहिए, मास के साथ साथ उस प्लैनेट की रेडियस पता होनी चाहिए। आप उसकी ग्रेविटी को, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि फार्मूला ही आपका है G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल M मास ऑफ दैट प्लैनेट जहां पर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, आर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, जी जो है यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो हर जगह सेम रहता है। इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 6.67 इंटू 10 टू की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दैट इज द फार्मूला। ये एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने कैलकुलेट की दैट इज 9.8। तो ये रिलेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में। अगर इस तरीके से और भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।